वक्त और मूड दोनों ऐसा चीज़ है जो हर वक्त बदलता रहता है। नहीं, मैं लड़कियों का बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टिंग, जिसका वक्त और टाइम जो भी हो कभी भी बदल सकता है। आजकल हर कोई बोलते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाओ। तो चलिए फिर जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाता है। तो बेसिकली मैं 3 चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहला, इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट्स, एंड दूसरा, लुक एट द बिजनेस फर्स्ट रेदर देन द शेयर प्राइस। तीसरा, इन्वेस्ट इन बुक्स एंड योर सेल्फ। तो चलिए फिर पहला वाला पॉइंट में चलते हैं, इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट्स। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक लैंड है, आपके पास एक ज़मीन है और वो सालों साल वैसे ही पड़ा रह रहा है, उसमें ना ही कोई खेती का काम हो रहा है, ना ही कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ कि लैंड का कॉस्ट जो है दिन पे दिन इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन ये टोटली बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द एरिया वेयर यू हैव चूजन द लैंड। मतलब आपका जो जमीन है वो एरिया के वाइज उसका प्राइस रेट बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको ये करना चाहिए कि मान लीजिए कि आपके पास लैंड पड़ा है, ज़मीन पड़ा है, और आप किसी फार्मर को वो लैंड दे देते हैं और महीना हिसाब से आपको रेंट भी मिलता रहेगा, ऊपर से आपका जो लैंड का प्राइस वो भी बढ़ता रहेगा। तो आप देख लीजिए दोनों साइड आपका प्रॉफिट हो रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चिकन फार्म, ठीक है। तो काफ़ी सारा लोगों के पास आइडिया रहता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी रहता है, लेकिन उनके पास लैंड नहीं रहता है। इफ़ यू कैन अफोर्ड टू बाय लैंड, देन यू कैन ऑलवेज गिव इट टू समवन हु कैन रियली रन द लैंड प्रोडक्टिवली। जैसे कि चिकन फार्म हो गया, एग फार्म हो गया, ठीक है। तो जो इस टाइप ऑफ बिजनेस रहता है तो उनका कभी ज़्यादातर लॉस नहीं जाता। जैसे कि चिकन फार्म में ज़्यादातर लॉस नहीं जाता, क्योंकि करोड़ों लोग चिकन कंज्यूम करते हैं हर रोज़। इसका बेनिफिट क्या है, तो उनका बिजनेस अगर स्ट्रांग है तो आपका जो ज़मीन का जो भाड़ा रहता है वो हर महीना आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह आप किसी फ्लैट भी खरीद सकते हो, जिसको आप भाड़ा पे भी दे सकते हो। मान लीजिए कि आपने फ्लैट एक खरीदा 20 लाख और आपका ईएमआई आप एक्सटेंड किए हुए हैं 10 साल तक, तो आपका महीना 8 से 10 हज़ार आपको ईएमआई पे करना पड़ता है। और ये जो 8 से 10 हज़ार अगर आप वो रूम खरीद के किसी को रेंट में देते हैं तो वो रेंट 8 से 10 हज़ार आपको मिल जाता है, जो कि ईएमआई पे करने में कवर हो जाता है। और आफ्टर 10 ईयर्स दैट फ्लैट विल बी सोलली योर्स। तो ऐसा काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट तरीका रहता है जिसमें आपका मनी जैसे कि लैंड के तौर पे होल्ड होकर रह सकता है, और वो लैंड आप फिर से यूज कर सकते हो, जिससे आप एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, यू शुड लुक एट द बिजनेस फर्स्ट, नॉट द शेयर प्राइस। फर्स्ट कीजिए आप HUL में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो आपको बिजनेस का मॉडल पहले जानना चाहिए। और HUL इज ए मार्केट लीडर इन FMCG सेक्टर। इंडिया का हर एक घर में HUL का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। आज से 5 साल पहले 2015-16 में HUL का स्टॉक का प्राइस सिर्फ 800 रुपया था, और उस टाइम में ये हमें बहुत महंगा लगता था। कैन यू इमेजिन आज के डेट में इसका प्राइस कितना है? 2200 रुपया। कैन यू इमेजिन? ये 3 गुना बढ़ चुका है सिर्फ 5 से 6 सालों में। हालांकि स्टॉक का प्राइस भी ज़्यादा हो, लेकिन इट डजंट मीन दैट इट्स ओवर वैल्यूड और इट्स अंडर वैल्यूड, और ये आगे जाके ग्रोथ कर सकता है कि नहीं, हम सिर्फ स्टॉक का प्राइस में देख के जज नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस मॉडल दैट दे आर फॉलोइंग एंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, पेज इंडस्ट्री। आज से 5 साल पहले पेज इंडस्ट्री का प्राइस 13,000 रुपया था। कैन यू इमेजिन? 13,000 रुपीज़। तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कैन यू इमेजिन आज के डेट में उसका प्राइस कितना है? 39,000, तकरीबन 40,000 रुपया। तो हमें सिर्फ शेयर का प्राइस को ही देखना नहीं चाहिए, हमको थोड़ा इन डेप्थ जाके कंपनी का बिजनेस मॉडल और क्या बिजनेस करती है कंपनी, और इसका क्या क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वेदर हर कोई इसको यूज़ करता है या फिर फ्यूचर में जाके ये प्रोडक्टिविटी दिखाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करना चाहिए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। थर्ड नंबर पॉइंट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन बुक्स। आपको पता है लोग बोलते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं रहता है, लेकिन मैं आज आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। सक्सेस का शॉर्टकट होता है किताबें पढ़ना, दूसरों का गलतियों से सीखना, बड़े लोगों से मिलना, उनसे राय लेना कि कौन सा सही कौन सा गलत। क्योंकि हर एक बंदा जो आज एक सक्सेसफुल लेवल पे है, वो लोग गलती करके गलती से सीख के ही आए हैं। अगर हम वो गलती उनसे सीख ले कि गलती से छुटकारा कैसे मिले, तो हम ये गलती करने से रुक जाए और बहुत सारा टाइम वेस्ट होते होते बच जाएगा। ये एक पॉइंट है। और पॉइंट 2 है किताबें पढ़ना। जैसे कि आपके रिलेटेड बुक है, कोई भी बेस्ट सेलर ऑथर है जो कि अपना ज़िंदगी के 40 साल के एसेंस एक ही किताब में समेटे हुए हैं, अगर वो आप पढ़ते हो और उनका सक्सेस और गलतियों से सीख के आज के डेट में आप इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, तो आपका फेलियर होने का चांसेस तकरीबन 90% कम हो जाता है, स्पेशली इन दैट फील्ड। तो आज के शॉर्ट वीडियो में मैंने जो 3 पॉइंट बताए, ये आपका सक्सेस का
पहला स्टेप रहेगा, पहला कदम रहेगा। जैसे इस वीडियो को देखना आपके लिए फ्री है, वैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके लिए फ्री है, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसके बारे में आपको जानकारी मिले। दिस इज़ अरूप आचार्य, टाटा।